आदरणीय साथियों, मैं नरेश जून जननायक जनता पार्टी का प्रदेश सचिव आज जननायक जनता पार्टी के सभी पदों से और जननायक जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। सभी पदों को छोड़ रहे हैं और पार्टी को भी आज हम छोड़ रहे हैं। इसमें जो हमने पिछले 6 साल पहले जो पार्टी बनाई थी, क्योंकि मैं भी इस पार्टी को बनाने के फाउंडर मेंबर था, तो हमें बहुत आशाएं थी कि हम राज में हमारा राज आएगा, दुष्यंत जी से हरियाणा प्रदेश के हम सीएम बनाएंगे। हमने बहुत मेहनत की और आज से 4.5 साल पहले दुष्यंत जी इस हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जो कार्यशैली हमने देखी, उसमें जो हमने सोचा था उसमें बहुत फर्क पाया। पर्सनल कामों का कोई वो नहीं होता कि भाई हम पर्सनल काम चाहते थे, लेकिन सार्वजनिक काम जो सभी कार्यकर्ताओं के, समाज के लोगों के होने चाहिए, वो काम नहीं हुए। आपने भी देखा होगा साथियों, 4.5 साल में जब दुष्यंत जी मेरे ख्याल से आपके भादुड़ के पत्रकारों से कभी रूबरू नहीं हुए। जब किसी कार्यकर्ता के पास नहीं आए तो कहाँ से रूबरू होंगे। उसमें एक बात जो नेताओं में नहीं होनी चाहिए उनमें थी कि वो हमारा जो ओल्ड रोहतक है, इसके बारे में हमने कोई बात कही सार्वजनिक तौर पे कि जी ये रोड बनना चाहिए, क्योंकि उनके पास 10-12 महकमे थे, ये तहसील का काम ऐसे होना चाहिए, हमें ये अधिकारी ठीक है इसका ये कर दो। तो उन्होंने कभी पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। हर वक्त यही कहते थे कि इस एरिया के आदमी इस टाइप में है, इनको यही ठीक है। ज्यादा मतलब हमारा जो ओल्ड रोहतक है, इनको उनके दिमाग में कुछ नेगेटिव मामला था, इसलिए हमने इस पार्टी को छोड़ने का मन बनाया। और आगे हम साथियों से, अपने साथियों से बात करेंगे। आने वाले 10-15 दिन में हम देखेंगे, वही हम राजनीतिक आदमी है तो कहाँ जाकर हमने राजनीति करनी चाहिए, हम 10-15 दिन में इस बात का फैसला करेंगे। आपको कब लगा कि आपके पुराने रोहतक की उपेक्षा कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला? ये हमने धनखड़ साहब, आप ये मान के चलो 5-6 महीने पहले कोई बात कही थी किसी चीज के लिए। जैसे जज रोड है, आपने भी कहा कि भाई रोड नहीं बनता। हम पहले भी प्रेस वार्ता में बैठे थे, हमने ये आश्वासन दिया था कि हम डिप्टी सीएम को कहेंगे ये काम होगा। लेकिन जब हमने रोड के बारे में कहा जी जज रोड का बहुत बुरा हाल है और इसके बनवा दो, महकमा भी अपना लोग हमें गालियां देते हैं। तो दुष्यंत जी ने कहा कि क्या जल्दी है, यहाँ के रोड तो पहले 10 साल पहले बहुत बन गए थे, अब यहाँ के रोड बनने की कोई जल्दी नहीं। तो हमारे दिमाग में, क्योंकि हम भी यहीं के हैं, हमारे दिमाग में ये कहा, जब ये कहते हैं तो हम भी उसी कैटेगरी में आ गए। उस बात से हमारा थोड़ी ही इनसे दूरी बनाने की मन हो गया कि भाई हमें इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। जब नेताओं के दिमाग में हमारे प्रति ये बात है तो हमें पार्टी में रहने का कोई वो नहीं। तो पार्टी छोड़ने से पहले आपने अपने नेता से बात करी कि मैं इस तरह से नहीं, नेताओं से तो मेरी पहले भी बात होती थी, लेकिन कोई पॉजिटिव जवाब नहीं। उनका जवाब तो ये है कि पार्टियों में तो आते जाते रहते हैं। चलो वो पैसेंजर ट्रेन मान होंगे तो, लेकिन कहीं स्टेशन पे जाके ट्रेन खाली भी हो जाती है। वो मान के चल रहे हैं भाई ये पैसेंजर ट्रेन है, आगे से 10 उतरते हैं, पीछे से 10 चढ़ जाते हैं। लेकिन चलो वो उनकी सोच है, जैसी भी है, उस बारे में हमें कोई नहीं। लेकिन हमें अपने एरिया के, अपने आदमियों के काम चाहिए थे। ऐसा तो नहीं कि सत्ता से बाहर हुए तो आप? नहीं, सत्ता में हमारा काम कुछ है नहीं किसी कार्यकर्ता का। आप भादुड़ में जितने भी 10-5 कुछ तो कार्यकर्ता होंगे मेरे ख्याल से, किसका काम हुआ है? आप तो रोज सबसे मिलते हैं,
सत्ता का कोई लोभ थोड़ा ही था किसी को, भाई सत्ता का, हमने सत्ता में क्या है, कोई किसी को, सब कमाने खाने वाले लोग हैं, आप कमा के खाते हैं, हम सब आप कमा खाते हैं, इनमें सत्ता का कोई नहीं है। सिर्फ ये था कि हमारे एरिया के बारे में जो उनकी सोच है, बस हमारे दिमाग में ये बात घर कर गई कि जब नेताओं के दिमाग में हमारे एरिया के बारे में ये है तो हमें इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। दर तो दोहराया हुआ है, ना तो स्वयं के काम हुए ना एरिया के काम हुए। एरिया के तो हुए नहीं, आप भी तो भुगतभोगी हो, हमारे जितने भी लिंक रोड तो हैं। फिर जब सरकार के 4.5 साल होने को आए तो उस वक्त आपको क्यों याद आई एरिया के काम, आपको पहले क्यों नहीं याद आए? हम बार बार उनको कहते रहे, और जब तक सरकार रहती है सोचते रहते हैं कोई भी कार्य करता हो, अब शायद इसमें बजट में ना आए, अगले में हमारा नंबर आ जाए, अगले में हमारे इसके रोड के काम हो जाए। अब आपने देख लिया कि 4-5 साल से जज रोड का कितना बुरा हाल है, और मेरे सामने मेरा मकान है जो जज रोड से 1-1.5 किलो अंदर है, हरे मेरे मकान के सामने पानी भरा रहता था। मैंने फोटो डाल के दुष्यंत जी से कहा कि जी देखियो मेरे मकान के, मेरे दफ्तर के आगे जज रोड पर खड्डे हैं। मैंने कई बार कहा हाँ देखते हैं, कोई उसका जवाब नहीं आया। तो आदमी कभी तो तंग हो गया तो ये स्टेप उठाता, नहीं तो हमने 30-32 साल डॉक्टर जी चौटाला की सेवा की है। 1990-91 में जब कैप्टन चेतराम ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, तब से हम चाहे देवलाल की पार्टी में, और देवलाल की पार्टी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, और फिर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ, और अब हमने दुष्यंत जी के साथ भी 5-6 साल काम किया है। लेकिन हमें ये लगा कि अब हमें इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं जब मान ही सम्मान नहीं होगा तो फिर वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। पिछले दिनों अभय चौटाला ने अपील करी थी अपने जो पुराने साथी थे, जी इनेलो छोड़कर जननायक जनता पार्टी में चले गए, दूसरी जगह चले जी, गए, जी। वापस आए, आप सबका स्वागत है। इनकी अपील का असर तो नहीं? आप नहीं, मेरे को इनके पास कोई तो नहीं जा रहे? नहीं, मैं अभी हमने कोई वो नहीं बना है ना, हम अभी अभय सिंह के पास जा रहे ना और किसी पार्टी में जा रहे। हम होली के बाद कोई फैसला लेंगे और फिर सभी साथियों को बुला के और इस बारे में सबको अवगत करवाएंगे कि हमारे साथियों का और हमारा क्या फैसला है। अब तक हम फिलहाल हमारा कोई फैसला नहीं। कहा ये भी जा रहा है कि पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं से भी आपकी कोई मुलाकात नहीं? नहीं, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की हमारी होती रहती, हम तो सामाजिक आदमी हैं, ब्याह शादियों में, धर्म काज में, शहर में आप और हम शहरदारी, हमारा आप भी मिलते रहते 30 साल होगी, तो उनसे मिलने में कोई बुराई नहीं है, किसी से मिलने तो सब आपस में मिलते हैं। मन किस तरफ है आपका? मन तो देखो जो मेरे साथी कहेंगे मन उस तरफ होगा, फिलहाल मैं किसी तरफ मेरा कोई मन नहीं, साथियों से बात करके हम मन बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों। पद क्या है आपके? प्रदेश सचिव जननायक जनता पार्टी। तो कुछ और भी सदस्यों को साथ लेके जा रहे हैं? हाँ, वो जिस दिन हम कहीं जाने का फैसला करेंगे उस दिन और भी साथी कुछ पार्टी के जो हैं और हमारे साथ 10, 15, 20, 30 जो भी होंगे वो उस दिन सब खुलासा कर दिया जाएगा।